नमस्कार, विद्या कसम में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। भारत की राजनीति में साल 2014 एक बड़ा बदलाव लेकर आया था। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और 12 साल से लगातार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। इन 12 सालों में भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, डिजिटल क्रांति, बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं में कई बड़े बदलाव किए गए। हालांकि इन उपलब्धियों के साथ साथ सरकार को कई मुद्दों पर आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। वहीं साल 2014 के बाद से अब तक बीजेपी भी काफी ज्यादा बदल चुकी है। बीजेपी आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज देश के 22 राज्यों में बीजेपी या एनडीए सत्ता में है। 17 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। 12 साल पहले तक हालात ऐसे नहीं थे। उस वक्त बीजेपी की 5 राज्यों में ही सरकार थी और 2 राज्यों में बीजेपी सहयोगी दलों के साथ सत्ता में थी। 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। बीजेपी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया और लगभग 3 दशक बाद किसी एक पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिला। नरेंद्र मोदी ने चुनाव अभियान के दौरान विकास, सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को मुद्दा बनाया था। गुजरात मॉडल की पूरी चर्चा थी देश भर में और बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 282 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की और अपने विरोधियों को एक बड़ा संदेश भी दे दिया। ये लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, तो यह भी तय था कि वही प्रधानमंत्री भी बनेंगे और इसी वजह से बीजेपी की जीत की काफी चर्चा हुई, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। और इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने साल 2014 की तरह ही बड़ी जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 303 लोकसभा की सीटें बीजेपी ने जीत ली। 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया गया, हालांकि 240 पर ही बीजेपी सिमट गई। हालांकि एनडीए बहुमत के आंकड़े को पार कर चुका था और तीसरी बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री थे। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, जो 4398 दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री रहे थे, चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों के दौरान भारत की आतंकवाद विरोधी नीति में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और इस दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई, सीमा सुरक्षा, खुफिया तंत्र की मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ कूटनीतिक अभियान पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। पाकिस्तान और उसकी आतंकी नीति के खिलाफ साल 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और फिर 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए भी मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा सख्त नीति के साथ साथ संदेश भी दिया। पिछले साल यानी कि 2025 में पहलगाम आतंकी हमला हुआ। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल में मिला दिया और कई पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। पाकिस्तानी एयरबेस को नेस्तनाबूद किया गया। वो भी मोदी सरकार के आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति पर मुहर थी। जम्मू कश्मीर में भी आतंकी संगठनों के समर्थकों और स्लीपर सेल्स पर मोदी राज में करारी चोट की गई, जिसका असर अब धीरे धीरे देखने को भी मिलता है। हालांकि पाकिस्तान भी आतंकी संगठनों के साथ मिलकर नई साजिशें रोज रचता रहता है और कोशिश करता है अटैक की। भारतीय सुरक्षा बल पाकिस्तान की हर साजिश को विफल करते हैं। मोदी सरकार की आतंकवाद विरोधी नीति का केंद्र बिंदु सख्त सुरक्षा कार्रवाई, आतंक के वित्तीय नेटवर्क पर प्रहार और सीमा सुरक्षा की मजबूत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ दबाव बनाना रहा है, जिसमें काफी हद तक भारत को सफलता मिली है इन 12 सालों के दौरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत की विदेश नीति अधिक व्यावहारिक और प्रभावशाली हुई है। मोदी सरकार ने अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय देशों के साथ साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, तो वहीं अफ्रीका और खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध पहले से कहीं ज्यादा प्रगाढ़ हुए हैं। भारत ने अमेरिका के साथ रक्षा और तकनीकी सहयोग बढ़ाया, जबकि रूस के साथ पारंपरिक संबंधों को और भी मजबूत किया गया। चीन के साथ सीमा विवाद और गलवान संघर्ष जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने अपनी सुरक्षा और कूटनीतिक स्थिति को मजबूत किया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका बढ़ी है और क्वाड के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को गति भी मिली है। भारत की G20 अध्यक्षता ने भी उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा को काफी ज्यादा बढ़ाया है। खाड़ी देशों के साथ मजबूत होते संबंधों ने ऊर्जा, सुरक्षा और निवेश के नए अवसर पैदा किए। कुल मिलाकर मोदी सरकार की विदेश नीति ने भारत को एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रभाव पहले से ज्यादा मजबूत हुआ।
भारत ने जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और विकास वित्त जैसे मुद्दों पर विकासशील देशों के हितों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रमुखता से उठाया भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। सरकार ने आर्थिक विकास, डिजिटल भुगतान, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। साल 2016 की नोटबंदी, 2017 में लागू जीएसटी को सबसे बड़े आर्थिक सुधारों के तौर पर देखा गया। इसके अलावा मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी कि PLI जैसी योजनाओं के लिए घरेलू उत्पाद को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास हुआ। डिजिटल इंडिया अभियान और UPI आधारित भुगतान प्रणाली ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल भुगतान बाजारों में शामिल कर दिया। जनधन योजना, DBT और आधार आधारित सेवाओं ने करोड़ों लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने में मदद की। हालांकि इस दौरान कई चुनौतियां भी सामने आई। बेरोजगारी, महंगाई और जो असमानता है आय के मामले में, उस पर सरकार को घेरा भी गया। कोविड-19 महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा, जिससे रोजगार और जो छोटे कारोबारी हैं वो प्रभावित हुए। इसके अलावा कृषि क्षेत्र की समस्याएं और किसानों की आय बढ़ाने की चुनौती भी लगातार बनी रही और इसको लेकर सरकार से सवाल पूछे जाते रहे। मोदी राज के इन 12 सालों के दौरान कई ऐसे फैसले लिए गए जिन्होंने देश की राजनीति और समाज पर व्यापक प्रभाव भी डाला, और इसमें जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को हटाना, 3 तलाक पर कानून बनाना और नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA लागू करना सबसे प्रमुख है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त कर दिया। साथ ही राज्य का पुनर्गठन करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। सरकार का तर्क था कि इससे क्षेत्र का बेहतर विकास, सुशासन और राष्ट्रीय एकीकरण सुनिश्चित होगा। वहीं विपक्षी दलों और कुछ संगठनों ने इस फैसले पर सवाल भी उठाए। मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को ध्यान में रखते हुए 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया। साल 2019 में संसद ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसके तहत एक साथ 3 तलाक को गैरकानूनी और दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। सरकार ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। और इसी साल संसद में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA भी पारित हुआ, और इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग आसान हो गया। सरकार ने इसे मानवीय पहल बताया, जबकि विपक्ष ने इसके कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई। इसका जमकर विरोध किया गया। इसके अलावा भी मोदी राज में 12 साल के कार्यकाल में कई ऐसे फैसले हुए हैं जिनकी चर्चा खूब रही। नमस्कार। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा मैडम आ रही है।